इस बार हम चर्चा करेंगे युवा व्यक्ति अधिनियम या युवकों के लिए हानिप्रद प्रकाशन कानून 1956। विद्यार्थियों, हमें यह जानना चाहिए कि ऐसा प्रकाशन, ऐसा अश्लील प्रकाशन जो बालकों या फिर किशोरों के लिए को दुष्परिणाम से बचाता हो, ऐसा कानून हानिप्रद प्रकाशन कानून है। यदि हम हानिप्रद प्रकाशन को व्याख्यात करें या उसके तात्पर्य को जानें, तो उस पत्रिका या फिर पम्फलेट या फिर लीफलेट या समाचार पत्र या किसी ऐसे प्रकाशन से है जो चित्रों या बिना चित्रों की सहायता से या संपूर्ण रूप से चित्रों द्वारा ही मुख्यतः अपराध, हिंसा, क्रूरता के कार्य और घृणित या भयावह प्रकृति को भावना से चित्रित करे। यदि ऐसे प्रकाशन में हिंसा दिखाई जाती है या कोई घृणित चीज़ें दिखाई जाती हैं या क्रूरता से भरे हुए कोई चित्र प्रकाशन में आते हैं या अपराध को बढ़ावा देने से संबंधित कई चीज़ें प्रकाश में आते हैं, तो इस एक्ट के तहत वो दंडनीय माना जाएगा। इस प्रकार क्योंकि जो बाल मन होता है या किशोर मन जो होता है वो बहुत शीघ्रता से सीखता है किसी भी चीज़ में, समाज में कोई घटित घटना को या आसपास होने वाली ऐसी चीज़ों को शीघ्रता से सीखता है। और यदि वो किसी पुस्तक में या किसी मीडिया के माध्यमों से वो देखता है तो उसको अपने जीवन में उतारता भी है। और अगर वो गलत चीज़ प्रकाश में आती है, उस बच्चे के संज्ञान में आती है और अगर वो उस चीज़ को ग्रहण करता है तो उससे नुकसान होता है। समाज में एक व्यवस्था जो बनी हुई है वो विखंडित हो जाती है, खंडित हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। तो ऐसे प्रकाशनों या का विशेषकर हमें ध्यान रखना है। और ये एक्ट उसी के लिए बना हुआ है कि अगर ऐसा कोई प्रकाशन किया जाता है तो वो इस एक्ट के तहत दोषी माना जाएगा। जो बालकों या फिर किशोरों के संवेदनशील मानस को प्रभावित कर उन्हें अपराध, हिंसा, क्रूरता वाले कार्यों के लिए प्रोत्साहित करे। या फिर हम इसको ये कहें कि जैसे नुकसानदेह कोई जो नुकसानदायक जो प्रकाशन है से हमारे ये तात्पर्य है, नुकसानदायक प्रकाशन से हमारा ये तात्पर्य है कि कोई ऐसी मैगजीन या छोटी पत्रिकाएं या फिर समाचार पत्र या इसी प्रकार के कोई अन्य प्रकाशन जिसमें कोई सचित्र कहानी या बिन चित्र के कहानी आदि जो हिंसा से प्रेरित हो दिखाई गई हो, या किसी कार्य को जो हिंसात्मक या क्रूरतापूर्ण हो या किसी घृणित कार्य को इस तरीके से प्रस्तुत करता है जिससे जवान व्यक्ति के या बालक मन पर विपरीत प्रभाव पड़े। और यदि ऐसी कोई कृति प्रकाश में आती है या फिर प्रकाशित की जाती है या कोई ऐसे प्रकाशन सामने आते हैं तो वहाँ पर जो युवकों के लिए हानिप्रद जो प्रकाशन है कानून जो है 1956 वो प्रभावी होगा। इसमें हम कि जो जवान व्यक्ति को जो माना गया है वो 20 साल तक का माना गया है। इस प्रकार के नुकसानदेह जो प्रकाशन हैं से बचने के लिए या बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, बालकों को बचाने के लिए, किशोरों को बचाने के लिए 6 वर्ष का कारावास और अर्थदंड दिया जाएगा या फिर दोनों दिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो ऐसी कोई प्रकाशन सामग्री
प्रकाश में आती है तो वहाँ पर एडवोकेट जनरल जो है से राय लेकर ऐसे हानिप्रद प्रकाशन को क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार की सामग्री को किसी भी पुलिस अधिकारी जिसे कि सरकार के द्वारा अधिकार दिया है, यह प्रमाणित होने पर कि यह नुकसानदेह प्रकाशन है तो उसको नष्ट किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकाशन को वो पुलिस अधिकारी जो है नष्ट कर देगा। और इसमें क्या है कि जो अपील को नुकसानदेह प्रकाशन को जब्त करने या उसे समाप्त करने की तिथि से 60 दिन के अंदर अपील भी इसमें कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति का प्रकाशन है तो वो इसमें अपील कर सकता है। नुकसानदेह प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा जो विहित जो दिया गया है, कोई जो पुलिस अधिकारी को जो दिया गया है कानूनी रूप से, जो उसको देख रेख करेगा तो वो इसको देखेगा, जब्त करने का अधिकार उसको दिया गया है। इस तरीके से जो हमारे सामने युवकों के लिए जो अपहानिकारक जो प्रकाशन है उसके तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे किसी भी प्रकाशन को राज्य सरकार कानून विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद प्रतिबंधित या दंडित कर सकती है। उसको दंडित करने का भी अधिकार है। और ऐसे प्रकाशन को संदिग्ध स्थान पर खोज कराने एवं प्रतिबंधित कराने हेतु प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट यह अधिकार सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंचे पद के किसी पुलिस अधिकारी को दे सकता है। प्रकाशन को नष्ट करने का आदेश अदालत द्वारा दिया जा सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के हानिकारक प्रकाशन की बिक्री करता है या किराए पर देता है या फिर उसको वितरित करता है या अन्य माध्यम से उसको संचारित करता है या प्रसारित करता है, अथवा बिक्री, किराए, वितरण या फिर सार्वजनिक प्रदर्शन या वितरण हेतु इनका मुद्रण या निर्माण या विज्ञापन करता है तो उसको 6 माह की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ध्यान में रहे कि इस तरीके के जो प्रकाशन सामने आते हैं तो आप उनको प्रकाश में लाएं। और ये भी मैं विद्यार्थियों को बताऊंगा कि जो रेलवे या फिर जो बस स्टैंड में जो ऐसे स्टॉल होते हैं जहां अश्लील साहित्य मिलता है या जो इस तरीके के जो गंदे साहित्य होते हैं वो मिलते हैं, क्रूरता से भरे हुए या हिंसा से भरे हुए या नकारात्मक विचारों से भरे हुए, जो उनको पथभ्रष्ट बना देते हैं। तो अगर ऐसे प्रकाशन आते हैं और सामने आते हैं तो वहाँ पर वो ये एक्ट प्रभावी हो जाएगा।